देश और दुनिया की सारी खबरों के लिए आपके लिए मैं हर्षद दानिश लेकर आया हूँ द कंटेंट फैक्ट्री का न्यूज शो। रेलवे ने 12 मई से यात्रियों के लिए ट्रेन शुरू करने की योजना बनाई है। शुरुआत में केवल दिल्ली से 15 रूटों पर ट्रेन चलाई जाएंगी। अप और डाउन के लिहाज से इन ट्रेनों की संख्या 30 होगी। इनके सभी कोच एसी और नॉन स्टॉप बेहद सीमित होंगे। इन ट्रेनों में यात्रा के लिए राजधानी ट्रेनों के बराबर किराया देना होगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि टिकट केवल आईआरसीटी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए ही बुक कर सकेंगे। रेलवे और आईआरसीटी के एजेंटों के जरिए टिकट बुक नहीं हो पाएंगे। तत्काल और प्रीमियम तत्काल का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। करंट बुकिंग भी नहीं होगी। मंत्रालय कुछ रूटों पर ट्रेन चलाएंगी। ये पैसेंजर ट्रेनें नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलाई जाएगी। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 42,10,000 को पार कर चुकी है। वही मौत का आंकड़ा अब करीब 3 लाख के पास पहुंच चुका है। इसी दौरान 15 लाख से ज़्यादा मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। सऊदी अरब जैसे अमीर देशों को अपनी अर्थव्यवस्था बिगड़ने की फिक्र हो रही है। सरकार ने इससे निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। इंग्लैंड और वेल्स में अगले हफ्ते से अदालतें अपना काम शुरू कर देंगी। मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड बेनेट ने यह जानकारी दी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद शॉपिंग सेंटर और सड़कों पर भीड़ नजर आने लगी। परेशानी की वजह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे संक्रमण बढ़ने का खतरा और ज़्यादा बढ़ रहा है। अब तक अमेरिका में सबसे ज़्यादा 13,70,000 से ज़्यादा मरीज संक्रमित हो चुके हैं। वही यहाँ मौत का आंकड़ा अब 81,000 को पार कर चुका है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 68,000 के पार हो चुकी है। वही मौत का आंकड़ा 2300 के पार हो चुका है। सोमवार को दिल्ली में 310, राजस्थान में 126, आंध्र प्रदेश में 38, हरियाणा में 16 और ओडिशा में 14 मामले सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित निजी कंपनी ने कोरोना जांच की रियल टेस्ट किट बनाने का दावा किया है। कंपनी के एमडी का कहना है कि उन्होंने 1 करोड़ टेस्ट किट तैयार कर ली है और वे हर दिन 3 लाख टेस्ट किट बना सकते हैं। इससे 90 मिनट में रिजल्ट आ जाता है और इसकी लागत मात्र 500 रुपये है। उन्होंने बताया कि उन्हें 1 मई को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से इसकी मंजूरी मिल गई थी। बस्तर के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सोमवार को नक्सलियों के साथ पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की मुठभेड़ हुई। इसमें एक जवान शहीद हो गया। बिलासपुर के आईजी दीपांशु ने जिसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि सीआरपीएफ की 170वीं बटालियन के जवान मुन्ना यादव शहीद हो गए। वे झारखंड के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की फोर्स मिलकर नक्सल विरोध अभियान चला रही थी। गूगल के एक्स सीईओ और 18 साल से रहे अल्फाबेट के बोर्ड मेंबर एरिक श्मिड ने आखिरकार कंपनी से इस्तीफा दे दिया। सीनेट की रिपोर्ट के मुताबिक एरिक जुलाई 2001 से अप्रैल 2011 तक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। अप्रैल 2011 से जनवरी 2018 तक वे इसके कार्यकारी अध्यक्ष रहे। पिछले साल मई में सुंदर पिचाई, जो वर्तमान में अल्फाबेट के संचालन कर रहे हैं, उन्होंने घोषणा की कि बोर्ड पर 18 साल से अधिक समय पर रहने के बाद एरिक 19 जून को अपने वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति पर फिर पद पर नहीं चाहते। फरवरी में गूगल की मुख्य कंपनी अल्फाबेट की तकनीकी सलाहकार के रूप में वे बाहर हो गए थे।